अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लो बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब मैं उससे हजाज में पहुंचा तो इत्तफ़ाक़न काफ़िला से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफ़तन आँख खुली तो इस जंगले बियाबान में एक आदमी नज़र आया तो मैं जल्दी उसकी तरफ चला तो देखा एक कमसिन लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन के गोया 14वीं रात का चाँद बल्कि दोपहर का सूरज इस पर नाज़ो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने इसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहीम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझसे सुकूनत ना हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहीम, जब से मुझे मारफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फ़राक नहीं हुआ। मैंने पूछा, इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा, इब्राहीम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा नहीं किया और ना ही उसके सिवा किसी को साथी और रफ़ीक बनाया। मैं उसकी तरफ मुंतकिल हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का ज़रिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारस की वजह से जो मैंने ज़िक्र किए तेरी जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कहा कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से उसके रुखसारों पर पड़ रही थी। चंद शेर पड़े जिनका तर्जुमा ये है, कौन शख्स दड़ा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चल कर कता कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है और शौक़ उबारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का ज़िक्र मेरा पेट बढ़ेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही उम्र बता, क्या है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी। मेरी उम्र 12 साल की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहीम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफसल बनाया। इब्राहीम कहते हैं कि मुझे उसके हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और शीरीं कलाम पर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ नज़र उठाकर बहुत तिरछी और कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, अगर मेरी सज़ा जहन्नुम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और ख़ूबसूरती क्या बनाएगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अज़ाब ऐबदार बना देगा और जहन्नुम में तवील अरसा तक रोना पड़ेगा और जब्बार जो जलाला ये फरमाएगा, और बदतरीन ग़ुलाम तो मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म अदोली की, तू मेरे अहद पैमान को भूल गया था या मेरी मुलाकात को भूल गया था। तो इस दिन देखिएगा कि फरमाबरदारों के मुँह 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे और हक़ ताला शाना अपने ऊपर से अनवार के पर्दे हटा देंगे, जिसकी वजह से ये फरमाबरदार उस पाक ज़ात की ज़ियारत से ऐसे मबहूत होंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे और अल्लाह ताला इन फरमाबरदारों को हेबत और खुशनुदी का लिबास पहनाएंगे और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशार पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहीम,
महजूर वो है जो दोस्त से मुनक़ता हो गया हो, और विसाल उसको हासिल है जिसने अल्लाह ताला की अताअत से वाफर हिस्सा लिया। इब्राहीम अपने रफ़ीक़ाए सफ़र से बिछड़ गए हो? मैंने कहा हाँ, मैं ऐसे ही रह गया। तुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूँ। मेरे इस कहने पर उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान से कहा कि मुझे उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफ़तन नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई। उससे जो मैंने अफाका पाया तो काफ़िले के बीच में ऊँट पर अपने आप को पाया, और मेरे ऊँट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा था, इब्राहीम होशियार रहो, संभले रहो, ऐसा ना हो ऊँट पर से गिर जाओ। और उस लड़के का मुझको कुछ पता ना चला कि वो आसमान पर उड़ गया या ज़मीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का मुकरमा पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि वो लड़का काबा शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है, मैं काबा का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की ज़ियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है उसको और राज की बात को तो खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसनी के फ़रेफ्ता आशिक हूँ। मैं बचपन ही से तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी ना था, और अगर लोग मलामत करें किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तफल मकतब हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वसल से बहरायाब हो सकूँ। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदा में गिर गया और मैं देखता रहा, और उसके बाद मैं इसके पास गया और उसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। इब्राहीम कहते हैं कि मुझे उसके इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहाँ से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसके कफ़न देने के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए 1-2 आदमी साथ लिए, और वहाँ पहुँचा जहाँ उसको मुर्दा छोड़कर आया था, तो उसकी लाश का कहीं पता ना चला। वहाँ दूसरे हाजियों से दरियाफ्त किया मगर किसी को भी पता ना था। किसी ने उसको देखा तो मैं समझा कि अल्लाह ताला ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहाँ से अपने क़यामगाह पर आ गया और मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई, तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े मजमे में है और सबसे पेश है, और इस पर इस कदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफ़त बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा, मैं वही हूँ। मैंने पूछा, क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा, हाँ हो गया है। मैंने कहा कि मैंने तुझे तजहीज़ो तकफ़ीन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता ना चला। कहने लगा, इब्राहीम सुन, जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फ़रेफ्ता किया और मेरे अजीज़ो अकारब से जुदा किया, उसी ने मुझे कफ़न दिया और किसी दूसरे का मुहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्ज़ किया, तेरी ही मुझे आरज़ू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़माने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हुआ कि इन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहीम कहते हैं कि उसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने हज के जो अरकान बाकी थे वो पूरे किए, फारिग होकर वापस हुआ, लेकिन हालत ये थी कि रास्ता में सारे काफ़िला वाले ये कहते थे कि इब्राहीम तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाक़या के नकल करने वाले कहते हैं कि मरने तक इब्राहीम के हाथों में से वो खुशबू आती रही। हासिल बेशक जो अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है उसकी कैफियत ऐसी ही हो जाती है, और यकीनन असल चीज़ तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही है। खुशनसीब है वो मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में डूब कर ज़िंदगी गुजारे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए।
آمین یا رب العالمین.